भारत जोड़ो यात्रा में कर्नाटक में राहुल गांधी का ताबड़तोड़ हमला। बोले सावरकर को अंग्रेजों से मिलते थे पैसे, आरएसएस ने नफरत फैलाई और बीजेपी देश को बांट रही है। गुजरात में जबरदस्त गरमाई पोस्टर पॉलिटिक्स। दिल्ली के मंत्री की शपथ पर गुजरात में केजरीवाल की घेराबंदी तो वहीं कई शहरों में मुस्लिम टोपी वाले पोस्टर लगे। आम आदमी पार्टी का विरोध। फिल्म आदिपुरुष को लेकर साधुओं और संगठनों का आक्रोश। धार्मिक विषयों पर फिल्मों के लिए सनातन सेंसर बोर्ड की मांग। यूपी के डिप्टी सीएम की मांग पर विचार का वादा। प्रशांत किशोर के पद ऑफर करने वाले बयान पर नीतीश कुमार आग बबूला। बोले झूठ बोल रहे हैं पीके, बीजेपी से मिले होने का भी लगाया आरोप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 से 11 अक्टूबर तक गुजरात के दौरे पर रहेंगे। वे राज्य में 14,500 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वे मोढेरा को भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित करेंगे। चंडीगढ़ में भारतीय वायुसेना आज अपना 90वां वर्षगांठ मना रही है, तो वहीं वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने इस दौरान परेड का निरीक्षण किया। भारतीय वायुसेना की नई वर्दी लॉन्च। वायुसेना के 90वें स्थापना दिवस के मौके पर लॉन्च की गई वर्दी। वायुसेना को डिजिटल कॉम्बैक्ट यूनिफॉर्म यानी कि डीसीयू दी गई है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का असम दौरा। जेपी नड्डा ने गुवाहाटी में स्टेट गेस्ट हाउस में किया पौधारोपण। इस दौरान उनके साथ असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा भी मौजूद रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का असम दौरा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुवाहाटी में नवनिर्मित राज्य भाजपा कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा भी मौजूद रहे। यूपी के लखनऊ में आरोग्य भारती कार्यक्रम का आयोजन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया संबोधित। सीएम योगी ने कहा कि कोरोना से लड़ने में विदेशों की तुलना में भारत का प्रदर्शन अच्छा रहा। इसका कारण था समय से लिए गए निर्णय, समय पर की गई व्यवस्था और सरकारी मशीनरी के साथ साथ स्वयंसेवी संस्थाओं ने भी सरकार के साथ जुड़कर कार्य किया। महाराष्ट्र के नासिक में बस में लगी भीषण आग। बस में आग लगने से 11 यात्रियों की मौत। आग से कई यात्री गंभीर रूप से झुलसे। सभी झुलसे यात्रियों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हादसे के समय बस में थे करीब 25 यात्री। नासिक औरंगाबाद रूट पर हुआ हादसा। कोस्ट गार्ड और गुजरात एटीएस की बड़ी कार्रवाई। गुजरात में समंदर से पकड़ी गई पाकिस्तानी नाव। पाकिस्तानी नाव से 350 करोड़ रुपए की ड्रग्स बरामद की गई है। बोट के साथ 6 पाकिस्तानी नागरिक भी गिरफ्तार हुए हैं। पूछताछ के लिए जखाऊ लाए गए हैं तस्कर। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में कार में भीषण धमाका हो गया। थाने में खड़ी कार में यह भीषण धमाका हुआ। सीज कर पुलिस स्टेशन लाई गई थी ये कार। गंगाधारा के नेल्लूर पुलिस स्टेशन में खड़ी थी कार। धमाके से थाने की खिड़कियों के शीशे भी टूटे। मुंबई में फिर लगी बारिश की झड़ी। रात भर से रुक रुक कर हो रही है बारिश। निर्माता सायना कुर्ला अंधेरी में सड़कें पानी से डूब गई है। मुंबई में 2 दिन का येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड के पौड़ी में नदी में उफान। नदी के उफान में फंसी कार ड्राइवर को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन। एसडीआरएफ ने ड्राइवर को बचाने के लिए चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक अनोखी पहल देखने को मिली है। यहां 10वीं और 12वीं कक्षा में टॉप करने वाले छात्र छात्राओं को हेलीकॉप्टर की सवारी कराई गई। इस संबंध में सीएम ने घोषणा की थी कि 10वीं और 12वीं में जो बच्चे टॉप करेंगे उनको हेलीकॉप्टर राइड कराई जाएगी। रूस के कब्जे वाले क्रीमिया में हुआ बड़ा धमाका। कार विस्फोट से रेल पुल सड़क को हुआ नुकसान। क्रीमिया को रूस से जोड़ता है कर्च ब्रिज। धमाके की वजह का भी पता नहीं। ओहायो के टोलेडा में फायरिंग हुई है। फुटबॉल मैच के दौरान ही फायरिंग हुई। फायरिंग में 3 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं फायरिंग के बाद भगदड़ मच गई। रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत ने बड़ा बयान जारी किया है। इसको लेकर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि अपनी जनता को ऊर्जा उपलब्ध कराना भारत सरकार का नैतिक कर्तव्य है। भारत सरकार को जहां से भी तेल मिलेगा वो खरीदना जारी रखेगी। इन्वेस्ट राजस्थान समिट का समापन। छोटे उद्योगों के विकास के लिए एमएसएमई कॉन्क्लेव का आयोजन। सीएम बोले एमएसएमई का भविष्य उज्जवल। निवेशकों को सुविधा सम्मान मिलना चाहिए। कोई कमी होगी तो हम दूर करेंगे।
फेम टूर के लिए शाही ट्रेन के फेरे शुरू। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गांधीनगर स्टेशन पर दिखाई हरी झंडी। पैलेस ऑन व्हील्स का शुरू हुआ शाही सफर। जोधपुर के कीर्तिनगर क्षेत्र में फटे 6 गैस सिलेंडर। हादसे में 2 बच्चों सहित 4 लोगों की मौत। 16 घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जताया दुख। जयपुर के मानसरोवर में परिवार को बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। रिटायर्ड न्यायिक अधिकारी के घर हुई ये वारदात। पुलिस जुटी है बदमाशों की तलाश में। करौली में हाईवे पर बेकाबू रोडवेज बस का कहर। बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में एक महिला की मौके पर ही मौत। एक्सीडेंट के बाद बस ड्राइवर फरार। प्रदेश में मौसम ने खाया पलटा। जयपुर, दौसा, करौली, धौलपुर सहित कई जिलों में झमाझम बारिश। आगामी 2 दिन अधिकांश जिलों में बारिश का अलर्ट। डूंगरपुर की रामसागड़ा थाना पुलिस ने रामपुर मेवाड़ा गांव में पिता की हत्या के आरोपी बेटे को गिरफ्तार किया है। आरोपी बेटे ने हत्या की वारदात करना कबूल किया है, तो वहीं बेटे ने पिता की लाठी से वार कर हत्या की। अलवर के मेड़ क्षत्रिय स्वर्णकार समाज समिति की ओर से महाराजा अजमेर की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर शोभा यात्रा निकाली गई और प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सीकर में अचानक बदले मौसम के मिजाज से कई कस्बों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, तो वहीं शहर के निचली कॉलोनियों में भी जल भराव हो गया। भरतपुर में भाजपा नेता कृपाल सिंह हत्याकांड मामले में पुलिस को सफलता हाथ लगी है। आरोपी कृपाल सिंह तमरोली को गिरफ्तार किया गया है। वहीं हत्याकांड मामले में 8 मुख्य आरोपियों को पुलिस पहले ही अरेस्ट कर चुकी है। ऑल राजस्थान रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन की ओर से 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया गया। उदयपुर में आक्रोशित रेजिडेंट डॉक्टर्स ने 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया और आंदोलन को और कड़ा करने की चेतावनी दी। बारा पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 23 सितंबर को फतेहपुर माथना के बीच गुमशुदा बाबूलाल मीणा का शव मिला था। वहीं गिरफ्तार आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। भरतपुर में कई मांगों को लेकर सफाई कर्मचारियों की हड़ताल का नेतृत्व कर रहे राघवेंद्र सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वाल्मीकि समाज के लोगों के अलावा भीम आर्मी ने भरतपुर कलेक्ट्रेट गेट पर प्रदर्शन किया। राघवेंद्र सिंह को रिहा करने की मांग की गई। अब राघवेंद्र सिंह की पत्नी भी धरने पर बैठ गई। सिरोही के माउंट आबू में उपखंड अधिकारी कनिष्क कटारिया के निर्देशन पर अवैध निर्माण पर कार्रवाई की गई। करीब 4000 स्क्वायर फीट में किए गए निर्माण को ध्वस्त किया गया। मांडलगढ़ में झमाझम बारिश के चलते नदी नालों पर लगातार पानी की आवक बनी हुई है। पिछले 24 घंटे में लगभग 2 इंच बारिश हो चुकी है। वहीं अन्नदाताओं की मेहनत पर पानी फिर गया है। हजारों बीघा जमीन में खड़ी फसलें बर्बाद हो गई। राजसमंद के संस्थापक महाराणा राज सिंह की जयंती समारोह समिति 5 दिवसीय राज महोत्सव का आयोजन कर रही है। इस महोत्सव में पहले दिन महाराणा राज सिंह का कृतित्व एवं व्यक्तित्व विषय पर संगोष्ठी हुई। मसूदा के पीपलास टोल नाके के पास निजी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में बस में सवार 9 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को हाईवे एम्बुलेंस की मदद से राजकीय अस्पताल पहुंचाया गया। चित्तौड़गढ़ में चिरंजीवी मैराथन का आयोजन जिला कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल के निर्देशन पर हुआ। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। मैराथन में दौड़ने वाले कई श्रेणियों के विजेताओं को पुरस्कार भी दिए गए। जालोर में रोजगार विभाग 18 अक्टूबर को 1 दिवसीय करियर काउंसलिंग मार्गदर्शन और रोजगार शिविर का आयोजन करेगा। जिला रोजगार अधिकारी आनंद कुमार सुथार ने जानकारी दी। जालोर में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने समाज कल्याण सप्ताह का समापन कार्यक्रम आयोजित किया। महावीर आवासीय मूक बधिर स्कूल में पूर्व विशेष योग्यजन आयुक्त धन्नाराम पुरोहित की अध्यक्षता में कार्यक्रम हुआ। ब्यावर में मालातों की बैर के नाड़ा गांव में पुराने जमीन विवाद को लेकर 2 परिवार आपस में भिड़ गए। इस दौरान एक परिवार की महिला और दूसरे परिवार का पुरुष गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं दोनों परिवारों की ओर से टाटगढ़ थाने में शिकायत दी गई। जोधपुर के लूणी विधायक महेंद्र सिंह बिश्नोई ने अपने विधानसभा क्षेत्र में दौरा किया। कई कार्यक्रमों में उन्होंने भाग लिया। लूणी प्रधान प्रतिनिधि हनुमान सिंह राजपुरोहित और पंचायत समिति सदस्य मान महेंद्र बिश्नोई साथ मौजूद रहे। विधायक बिश्नोई ने जनसुनवाई भी की। बाड़मेर में समदड़ी के सावरडा में दिन दहाड़े राहगीरों से लूट की कोशिश की गई। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि फर्स्ट इंडिया वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। नागौर में प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा प्रवेश परीक्षा 2022 5 ब्लॉकों के 51 केंद्रों पर हुई। परीक्षा के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। जिला नोडल अधिकारी CDEO सुरेंद्र सिंह शेखावत ने जानकारी दी। अजमेर के ब्यावर में राजकीय स्कूल डिग्गी की छात्राओं ने राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय का भ्रमण किया। बालिकाओं ने कई वार्डों का भ्रमण कर वार्ड की कार्यप्रणाली को देखा। वहां दिए जाने वाले उपचार की जानकारी।
श्री गंगानगर के रायसिंह नगर में खेलों के प्रति ग्रामीण युवाओं को जागरूक करने के लिए बीएसएफ ने अनूठी पहल की है। गांव के युवाओं के साथ कबड्डी और वॉलीबॉल के फ्रेंडली मैच खेले। वहीं बीएसएफ ने ग्रामीणों से बाहरी व्यक्ति पर पैनी नजर रखने की अपील की है। 12 एसपी कार्यालय में एसपी कल्याण मल मीणा ने सभी पुलिस अधिकारियों की क्राइम मीटिंग ली। 12 जिले की कानून व्यवस्था पर विस्तार से चर्चा की। मीणा ने कहा कि जिले में महिला अपराधों पर अंकुश है। धौलपुर के सदर थाना क्षेत्र में चांदपुर गांव के पास टेम्पो को कार ने टक्कर मार दी। कार की टक्कर से टेम्पो में सवार चालक सहित 4 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि हादसे में कार सवार 2 महिलाओं सहित 4 लोग घायल हुए। हल्की बारिश से ही नगरपालिका लाडनू की पोल खुल गई। अचानक हुई रिमझिम बारिश से स्टेशन रोड पुराना रेलवे फाटक पर जल भराव हो गया। कई जगहों पर सफाई नहीं होने से गंदगी नालियों से बाहर आ गई। त्योहारी सीजन के चलते अनूपगढ़ मुख्य बाजार में प्रशासन यातायात व्यवस्था को सुचारू करने के लिए सक्रिय हो चुका है। तहसीलदार राजेंद्र सिंह चौधरी, थानाधिकारी फूलचंद शर्मा, राजस्व निरीक्षक संदीप बिश्नोई ने बाजार का निरीक्षण किया। 12 जिले में 3 दिन से लगातार बारिश का दौर जारी है। किसानों के लिए आफत की बारिश साबित हो रही है। ये किसानों की फसल को खासा नुकसान हुआ है। खेतों में कटी पड़ी सोयाबीन, उड़द की फसल पानी में डूब गई।